नमस्कार दोस्तों, मैं रामकेश राजभर स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का इस हिंदी चैनल भारतीय दर्शन में। और मैं बात करना चाहता हूं आप लोगों से आज इस वीडियो में भ्रष्टाचार पर। भ्रष्टाचार हमारे देश में बहुत बड़ी मात्रा में हो रही है। देश को खोखला करती चली जा रही है और सारी व्यवस्थाएं, सारी योजनाएं, सरकार की सारी नीतियां धरी की धरी रह जा रही है और भ्रष्टाचार है कि रुकने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहा। इसकी क्या समाधान है और ये कहां से शुरू होती है, कैसे ख़त्म होगी, इन्हीं सब बातों पे हम आज चर्चा करना चाहते हैं। अगर आप लोगों को मेरी बातों पे जो कुछ भी कहना हो, आपको लगे कुछ कहने की और ज़रूरत है, तो ज़रूर मुझे अपनी राय दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं उस पर और बेहतर तरीके से काम कर सकूं। मैं अपनी बात शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं आपसे और ख़ुद से बात करता हूं। भ्रष्टाचार की शुरुआत हमसे और आपसे ही शुरू होती है। इसमें किसी और दूसरे व्यक्ति की भूमिका बाद में होती है। सबसे पहले हमारी और आपकी ही भूमिका होती है। कैसे, इस बात को हम समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी भ्रष्टाचार करने वाला अधिकारी हो या नेता हो या फिर कोई और हो, तो उसे भ्रष्टाचार मिलती कहाँ से है, कहाँ से करता है वो और कैसे करता है। अकेले उसके बस की बात तो है नहीं, कहीं न कहीं हम उसके सहयोगी होते हैं। और इस भ्रष्टाचार को करने के लिए वो अपने पद का इस्तेमाल करता है, क्योंकि उस पद पे वो गया है हमारे काम के लिए ही, हमारे ही कामों को करने के लिए वो गया हुआ है। और बाकायदा सरकार कहें या पब्लिक कहें, क्योंकि उसकी तनख्वाह तो पब्लिक से ही जाती है टैक्स के माध्यम से, तो कहीं न कहीं हमारी मेहनत के कमाई से ही वो उस जगह पे बैठा हुआ है तनख्वाह लेके, जो हमारे कामों को पूरा करे, हमारी सुविधाओं में आए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। असल में जब वो अपने पद पे पहुंच जाता है और अपने पद पे बैठता है, तो भ्रष्टाचार करने का एक रास्ता ढूंढता है। और वो ये रास्ता होता है कि जब भी आप जाते हैं उसके पास, तो वो जो है कि शुरू में आनाकानी करता है, जानबूझ के हमें परेशान करता है, पब्लिक को परेशान करता है, क्योंकि उसे भ्रष्टाचार करना होता है। और भ्रष्टाचार करने के लिए वो सारा खेल खेलता है कि पहले परेशान करेगा ताकि ये लोग भ्रष्टाचार के लिए हाथ आगे बढ़ाएं और फिर हम काम करें। और होता भी वही है। थोड़ा सा परेशान हमें करते हैं, लोगों को करते हैं, और लोग तुरंत एक दूसरा विकल्प ढूंढना शुरू कर देते हैं। और दूसरे विकल्प में आता यही है कि 200-400 दे करके या 150 दे के ही अपने काम को कराना उचित समझते हैं, ताकि वो अपने समय को बचा सकें, अपने परेशानियों से बच सकें। और फिर उसके बाद हम चले आते हैं। ठीक इसी तरह से बाकी के भी विभागों में यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। और देश की पूरी जनता, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो भ्रष्टाचार को पसंद करता हो, लेकिन भ्रष्टाचार में सभी की भूमिका होती है। अपनी अपने भूमिका को सभी लोग प्ले कर रहे होते हैं। तो ये उम्मीद कैसे की जा सकती है कि भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जाएगा? कैसे होगा जब हम आप ही इस चीज़ को रोकने में नाकाम हैं, खुद को ही नहीं रोक पा रहे हैं, हम खुद ही अपने आप को तैयार नहीं करते हैं, तो भ्रष्टाचार को रोकेगा कौन और रुकेगा कैसे? और इसके इतने खतरनाक परिणाम हैं कि कल्पना से बाहर।
थोड़ी देर के लिए आप विस्तार से इस पर ध्यान दीजिए और सोचिए इस विषय पे कि ये कैसे और किस तरह से काम करता है भ्रष्टाचार का सिस्टम। मान लीजिए एक अधिकारी है जो 25-30 हज़ार की सैलरी पाता है, या फिर 40-50 हज़ार या 70 हज़ार की सैलरी पाता है और 10 साल 15 साल की नौकरी कर लेता है, तो इस 10-15 साल की नौकरी में ही वो करोड़ों रुपए का संपत्ति खड़ा कर लेता है खुद की। अब ये 70 करोड़ों रुपए की जो संपत्ति खड़ा किया है 60-70 हज़ार की सैलरी से, ये बहुत मुश्किल होता है देखने वाले को कि ये हुआ कैसे। फिर सभी लोगों को ये देख के चकाचौंध करती है कि किसी तरह से हमें भी एक बार इस सिस्टम में काम करने का मौका मिल जाए, और बस उसकी होड़ में लगे हुए हैं, भागते हैं लोग, और लगभग पूरा देश इसमें लगा हुआ है कि मेरी भी नौकरी किसी तरह से एक बार लग जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, हर व्यक्ति उस सिस्टम में घुस नहीं पाता। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने इस सिस्टम को पहले से कब्जा कर रखा है, उनका प्रयास होता है कि वो जब उस सिस्टम से हटें, उस पद से हटें, तो वो अपने उस पद पे किसी अपने एक ऐसे व्यक्ति को बैठा जाएं जो उनका अपना हो। वो कोई भी हो सकता है, चाहे उनका अपना बेटा हो, बेटी हो, बहू हो, या भाई हो, या कोई और हो, जो भी हो, उसको ही वो बैठाने के लिए प्रयास करता है, और वो करने में लगभग सक्षम हो जाता है, चाहे उसके अंदर काबिलियत हो अथवा ना हो। आप इस चीज़ को अगर ठीक से देखेंगे तो ये देखिए, सबसे पहली प्रक्रिया शुरू हो जाती है स्कूल से। अब ये स्कूल जो होता है, स्कूल में पढ़ाई के दौरान अगर उसके बच्चे में, एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले लीजिए, अपने बच्चे को ही वो तैयार कर रहा है उस कुर्सी पे ले जाने के लिए, तो वो पढ़ाई के टाइम से ही शुरू करता है, पढ़ाई कराता है। और उसके बाद अगर वो पढ़ने में बिल्कुल भी कमज़ोर है, किसी भी प्रकार की उसके अंदर योग्यता नहीं है, तो भी वो उसको पैसे वैसे दे के पास कराता है, किसी तरह से उसके हाथ में डिग्री दिलवाता है। अब ये पैसा स्कूल के टीचरों को खिलाता है और वो उसके हाथ में एक डिग्री दे देता है, क्योंकि डिग्री के आधार पे ही हमारे पूरे के पूरे व्यवस्था में मान्यता दी गई है कि जिसके पास डिग्री है उसी को नौकरी मिलेगी। तो ये डिग्री का खेल शुरू हो जाता है स्कूल से ही। योग्यता ना होते हुए भी उसको सर्टिफिकेट बना के दे दिया जाता है, हाई स्कूल या इंटर की या बीए की, किसी भी लेवल की डिग्री को आप सोच लीजिए, वो इस तरह से कर लेता है, जो कि उस पद के लिए जो योग्यता में है। कि मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल कि इंटर तक की मान्यता चाहिए, डिग्री चाहिए उस पद पे पहुंचने वाले व्यक्ति के लिए, तो वो इंटर तक की पढ़ाई किसी भी तरह से कराएगा, किसी भी कीमत पे करा लेता है। फिर उसके बाद काम शुरू होता है अगला स्टेप का। अगला स्टेप में ये आता है कि जितने भी उस विभाग के भर्ती करने वाले लोग होते हैं, कर्मचारी होते हैं, फिर उन लोगों को वो जो है कि पैसे देता है, रिश्वत खिलाता है। फिर उसके बाद वो अपने लड़के को उस पद तक पहुंचा के खुद रिटायर हो जाता है। अब उसका लड़का जब उस पद पे पहुंचा है, तो उस पद पे पहुंचने के बाद वो भ्रष्टाचार कैसे करेगा, इसका पूरा मंत्र उसके पिता ने ही दे दिया उसको, कि किस तरह से तुम्हें लोगों से पैसे ऐंठने हैं, पैसे खींचने हैं, भ्रष्टाचार करने हैं, किस तरह रास्ते बनाने हैं, किस तरह से लोगों से बचना है, अपने अधिकारियों से कैसे बचना है, पूरा का पूरा सिस्टम वो तय कर देता है और उसको समझा देता है, और वो शुरू हो जाता है, पहले ही दिन से लूटने के काम में लग जाता है। इसका यहीं पे नहीं रुकता, आगे भी हर विभाग में लगभग यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब ये प्रक्रिया पुलिस विभाग में, फिर स्कूल मास्टर में, उसके बाद फिर नेता, मंत्री, और भी इस तरह से अंत में, और मैं विस्तार में जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप समझ लीजिए, मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया, किसी भी विभाग के लिए लगभग सारे विभागों का
सेम यही खेल होता है, यही प्रोसेस होता है, इसी रास्ते से गुजरा जाता है। अंत में मैं एक ऐसा पहलू बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि ये लोग भ्रष्टाचार में इतना अंधे हो चुके होते हैं कि एक ऐसे भी विभाग को उसमें शामिल कर लेते हैं और उस पर भी ये लोग ज़रा सा हिचकिचाते नहीं हैं और उस क्षेत्र को भी भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा तंत्र बना के रख दिया है। वो है डॉक्टरी पेशा। पहली बात तो यही गलत है कि शिक्षा के पेशा में इस तरह की व्यवस्था। दूसरी बात, डॉक्टर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो इंसानों की ज़िंदगियों से खेलता है। उसकी एक छोटी सी गलती और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी और उसकी एक छोटी सी काबिलियत मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर सकता है। लेकिन उस विभाग में भी इस तरह का खेल खेला जाता है। अब वो सारी चीज़ों को फर्जी तरीके से पास करता है, पैसे देके, रिश्वत देके, घूस देके और न जाने कैसे कैसे रास्ते अपना के उसके बाद वो MBBS का सर्टिफिकेट ले लेता है, डिग्री ले लेता है। फिर उसके बाद उस आदमी के हाथ से जिस भी व्यक्ति का इलाज हो रहा होगा, मान लीजिए किसी का ऑपरेशन करना है, उसको कुछ नहीं मालूम, सिवाय डिग्री के उसके हाथ में कुछ नहीं है, कोई गुण नहीं है। उसके बावजूद भी वो MBBS डॉक्टर बन के बैठा हुआ है, ऑपरेशन करने के लिए ऑपरेशन थिएटर में जाएगा। लेकिन उसकी गलती की वजह से वो मरीज मर जाता है। अब उसकी गलतियों की वजह से मरा है, ये बात किसी को पता नहीं लगती, लेकिन मरा तो उसकी गलती की वजह से। अब ये दोष दे दिया जाता है कि भगवान की यही मर्जी थी। लेकिन डॉक्टर का काम चलता रहता है। डॉक्टर अपने पैसे की वजह से, पैसे कमाने के लिए ये सब काम कर रहा होता है। उसको ज़रा सा भी इस बात की फ़िक्र नहीं होती है कि मेरी गलतियों की वजह से किसी की मौत हो रही है, किसी की ज़िंदगी बच सकती थी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पैसे में इतना अंधे हो चुके हैं लोग, भ्रष्टाचार को इस कदर और इतनी ज़्यादा लापरवाही के साथ इस तंत्र में चलाया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये बात सिर्फ मेरे ही समझ में आई है, ये बात बहुत से लोगों को पता है, लेकिन वो मजबूर हैं क्योंकि वो भी भ्रष्टाचार के तंत्र में शामिल हैं। वो इससे बाहर नहीं निकल सकते। अगर निकलेंगे, किसी की पोल खोलेंगे तो उसकी पोल खोलने के लिए दूसरा भी बैठा हुआ है, वो भी जानता है उसके बारे में, वो उसकी पोल खोल देगा। और इस तरह से वो एक कहावत कही जाती है, चोर चोर मौसेरे भाई, उस तरह के रिश्ते ये लोग निभा लेते हैं बड़ी आसानी से। तो अब आप इस पर विचार कीजिए कि क्या इस सिस्टम, इस व्यवस्था से कभी भी किसी का भला हो सकता है? और अगर आपका जवाब है नहीं, तो फिर किसका इंतज़ार कर रहे हैं आप? और इस तरह से कब तक चलता रहेगा? कभी तो हमें उठना होगा, पर हम कब उठेंगे? कब इस चीज़ को हम देखेंगे और कब जागेंगे? अगर हम आज जागेंगे नहीं, उठेंगे नहीं, ये हर तरह से शोषण है लोगों का, हर तरह से समाज का शोषण है। क्योंकि जो लोग जातिवाद, धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, तमाम तरह की बातें करते हैं, वो इन सब विषयों पे क्यों नहीं बात करते? क्योंकि वो इस विषय में बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो खुद भी एक भ्रष्टाचारी है। तो एक दूसरे भ्रष्टाचारी के बारे में कैसे बोल सकता है? बोलेगा ही नहीं। इसलिए राजनीति करने के लिए उनके पास कुछ भी ऐसा होता नहीं है सिवाय धर्म, राजनीति, जाति की राजनीति और समुदाय की राजनीति। इस तरह की राजनीति करते हैं। गरीबी और अमीरी की बातें कर लेते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार पे कोई बात नहीं करता। भ्रष्टाचार की बात भी कर लेते हैं, बाय द वे किसी ने कह भी दिया, लेकिन ख़त्म करने की कोई बात नहीं करता। तो फिर इसके लिए कौन आएगा? हमें आना होगा, आपको आना होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार की शुरुआत यदि हमसे है तो अंत भी हम ही से होगा। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।